अगर हम अपने जीवन में सच्चा सुख और शांति लाना चाहते हैं तो हमें मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन के लिए हमें ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। ध्यान की सीढ़ी ही ज्ञान है। जब तक आपको सही ज्ञान नहीं होगा तब तक आप ध्यान कर ही नहीं सकते। पर परेशानी वाली बात यहाँ आ गई कि हम में से कितने लोगों को ज्ञान का पता ही नहीं है कि ज्ञान किसे कहा जा रहा है। यहाँ पे ज्ञान की परिभाषा को ही बदल दिया गया है। हमें लगता है कि जो हमारे वेदों में लिखा है, जो साधु संत बताते आए हैं और जो हमारे पूर्वज बताते आए हैं, उन सारी बातों को हम अगर ठीक से समझ लें तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और उस ज्ञान की प्राप्ति से हम परमात्मा को पा सकते हैं। पर दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। हमें ये सारी बातें सहयोग तो कर सकती है पर हमें उस रास्ते तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि ध्यान के पथ पर ज्ञान की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। और जिसे आज तक हम समझते आए हैं वो ज्ञान नहीं, सिर्फ जानकारी है। और दोस्तों, जानकारी और ज्ञान में बहुत फर्क है। अगर आप इसे डिटेल में समझेंगे तो आप खुद पहचान पाएंगे कि कौन सी जानकारी है और कौन सा ज्ञान है। पहले इनके कुछ फर्कों को समझते हैं। हमारे पास जो भी जानकारी है वो हमें बाहर से मिली है, वो हमारी अपनी नहीं है। मतलब कि वो जानकारी हमें या तो किसी ने दी है या हमें किसी ने बताई है। हमारा उसमें कुछ भी नहीं है। वो जो भी जानकारी है सब बाहर की है। जानकारी हम दूसरों को दे भी सकते हैं और दूसरों से ले भी सकते हैं। जानकारी कितनी बार गलत भी साबित होती है और जानकारी को बदला भी जा सकता है। लेकिन जो ज्ञान है उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्ञान हम खुद उत्पन्न करते हैं। ज्ञान हमारे अंदर से निकलता है और ज्ञान को कभी नहीं बदला जा सकता। ज्ञान अटल है, वो कभी भी गलत साबित नहीं होता। तो आज हम ज्ञान और जानकारी के बीच के फर्क को ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम जानकारी को समझ लेते हैं। जानकारी भी दो प्रकार की होती है। एक वो जानकारी जो हमें दूसरों ने दी है और एक वो जानकारी जो हमने उत्पन्न की है, हमने पैदा की है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। अगर हमें चाय बनाने के लिए कह दिया जाए तो हमें बनाने में उससे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसकी सारी जानकारी हमारे पास है। हमें पता है चाय कैसे बनती है, हमने कहीं पे देखा है, कहीं पे सुना है, कहीं पे पढ़ा है, तो हमें उसे बनाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और अगर इसके विपरीत हम उस चाय को एक नए फॉर्मूले से या नए तरीके से बनाएं तो ये हमारी अपनी जानकारी है। ये हमें किसी ने बताई नहीं है। ये हमने अपनी जानकारी को इकट्ठा करके उसमें कुछ नया मिला के नया करा है, इसलिए हमारी जानकारी है। अब ज्ञान क्या है, इसे भी हम एक उदाहरण समझते हैं। अगर आप गर्म पानी में हाथ डाल दें तो उससे जो हमारे हाथ में जलन होगी, जो पीड़ा होगी, तो उसके एहसास से जो हमें अनुभव होगा वो हमारा ज्ञान है, क्योंकि इसे हमने खुद उत्पन्न किया है। उस जलन को, उस पीड़ा को हम दूसरों को नहीं बता सकते। अगर बता भी दे तो हम उसका एहसास दूसरों को नहीं करा सकते, क्योंकि उसका एहसास हमें हुआ है। तो ज्ञान जो होता है वो अनुभव से पैदा होता है। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि समझिए आप एक मूवीज देख के आए, वो मूवीज आपको बहुत पसंद आई, आपको काफी आनंद आया उसे देखने में। अब अगर आप उस मूवीज का हर एक पार्ट, हर एक डायलॉग किसी दूसरे इंसान को बताएंगे तो उसे वो आनंद नहीं मिल सकता जो तुम्हें मिला था। तो ये आनंद हमारे अंदर उत्पन्न हुआ है, ये हमें किसी ने बताया नहीं है, और बताता तो हमें वो आनंद प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए जो ये आनंद हमें मिला है ये हमारा असली ज्ञान है। तो दोस्तों, इसी तरीके से भले आपके पास दुनिया भर की जानकारी हो ध्यान के बारे में, लेकिन जब तक आपका खुद का ज्ञान उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है तब तक आप ठीक से ध्यान कर ही नहीं सकते। हम चाहे कितना ही बता दें कि ऐसे ध्यान में बैठो, ऐसे करो, वैसे करो, पर इससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप खुद उसकी प्रैक्टिस करना शुरू नहीं करेंगे, आप उसके आनंद को नहीं जानेंगे, तब तक आप ध्यान में मग्न हो ही नहीं सकते। और जब तक आप उस आनंद की गहराई को नहीं समझेंगे तब तक आप परमात्मा को नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ठीक से समझा पाया हूँ, और ऐसे ही छोटे मोटे सवाल लेके फिर हाजिर होंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।